ओम नमः शिवाय मित्रों। हमें सावन के इस पवित्र माह में या सोमवार को शिव भगवान के व्रत व पूजन के पश्चात यह कथा पढ़ना या श्रवण करना चाहिए, जिससे शंकर जी की भक्तों के ऊपर कृपा होती है। तो चलिए शंकर जी का नाम लेकर शुरू करते हैं यह पवित्र सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन संपदा आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई संतान न था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए वह प्रति सोमवार व्रत व पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको वह दुख अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न कुछ दुख हुआ। वो पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत व पूजन करता था वैसे ही पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तब वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे ब्राह्मणों को भोजन कराते यज्ञ करते जा रहे थे। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा के कन्या का विवाह था और दूसरे राजा जो अपने पुत्र का विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की बाधा पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उस राजा ने लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काड़ा है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपने चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने वहां यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से आकर कहा, मामा, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, फिर अंदर जाकर सो जाओ पुत्र। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि वह बालक मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ
और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा तथा उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी घर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, भगवान कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव जी और पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगे, प्रभु ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज के कृपा से बालक जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश चले गए और वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ उन्होंने यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना आरंभ कर दिया। तो वहाँ उस लड़के के ससुर अर्थात राजा ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट गए तब उसके मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो खुशी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर हम अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने उन्हें बताया कि आपका पुत्र सकुशल घर लौट आया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ करते हुए कहा कि आपका पुत्र अपने स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने फिर आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सपरिवार रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता अथवा श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।